नमस्कार बच्चों, ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है। बच्चों, अभी नवरात्रि चल रही है, इसलिए मैं नवरात्रि की भी आपको हार्दिक शुभकामना करता हूं। हार्दिक अभिनंदन नवरात्रि की। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जैसे ही हमारे पास स्टूडियो से रिलेटेड सारी मटेरियल्स अवेलेबल हो जाएगी तो हम लोग एक अच्छी तरीके से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और कुछ फाइनेंशियल इशू होने के कारण और कुछ पारिवारिक इशू होने के कारण भी मैं क्लासेस रेगुलर नहीं डाल रहा था, बट अब हमारे पास एक अच्छा खासा स्टूडियो भी हो गया और सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, तो अब हमारी क्लासेस रेगुलर रूप से चलेगी। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले दो लाइन में बोलना चाहता हूं। लूजर वे नहीं होते, लूजर वे नहीं होते जो खुद की मर्जी से उम्मीदें छोड़ देते हैं। लूजर वे नहीं होते जो खुद की मर्जी से उम्मीदें छोड़ देते हैं। लूजर तो वे होते हैं जो दुनिया की बातें सुन के कोशिश करना छोड़ देते हैं। ठीक है, लूजर वे होते हैं जो दुनिया की तमाम बातें छोड़ के, तमाम बातें सुन के कोशिश करना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कभी भी दुनिया की बातों को सुन के अपनी कोशिशों को, अपनी मंजिलों को छोड़ना नहीं चाहिए। किसी ने सही कहा है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। ठीक है, तो दुनिया में सुनिए सबकी, लेकिन आप करिए वही जो आपका मन कह रहा हो, क्योंकि दुनिया में दूसरे लोग आपकी कामों को करने नहीं आएंगे। आपको खुद अपना भविष्य बनाना है, खुद अपना काम करना है। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू मतलब उत्तक। ये जो है एनसीईआरटी के क्लास 11th का चैप्टर 7 का एक टॉपिक है टिश्यू। और ये एक छोटा टॉपिक नहीं है। देखने से लग रहा है कि देखने से लग रहा है कि भैया 6 अक्षर का, 6 लेटर का एक वर्ड है, बट 6 लेटर का नहीं है, 600 प्लस टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है। अगर इसको हम तोड़ के पढ़ाने की कोशिश करें तो बहुत सारा समय लगेगा, बट हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे डोज को थोड़ा बढ़ाएं। तो आज की जो हमारे टॉपिक है टिश्यू, वो बहुत थोड़ा, जैसे बालू के ढेर में एक बालू के समान जो कण होता है, उसके समान आज की ये टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं सेल्स, कोशिका क्या होती है। देखिए, कोशिका क्या होती है। कोशिका आप लोग बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट है, सबसे छोटी मूलभूत इकाई है, जिसके कारण ही हमारे इतने बड़े विशालकाय शरीर का निर्माण हुआ है। जैसे आप हिंदी ग्रामर में पढ़े होंगे वर्ण, ठीक है, इंग्लिश में पढ़े होंगे आप अल्फाबेट, जिसके कारण उस इतने बड़े इंग्लिश व्याकरण का या फिर इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज का, हिंदी लैंग्वेज का निर्माण हुआ है, उसी एक छोटे से वर्ण के, छोटे से अल्फाबेट के कारण। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि एक ईंट के कारण इतनी बड़ी इमारत का निर्माण होता है। ठीक उसी ईंट के समान हमारे शरीर में सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका, सेल्स। और उसी सेल्स के संगठन के कारण, उसी सेल के ग्रुप्स के कारण जीव के शरीर का निर्माण होता है। अगर हम सेल्स को डिफाइन करें तो सेल्स को हम दो भागों में बांटते हैं। सेल्स को दो भागों में हम बांटते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, एक कौन सा सेल्स होता है, यूनिसेलुलर, और एक होता है मल्टी सेलुलर। देखिए, यूनिसेलुलर में क्या होता है, यूनि मतलब एक, यूनि मतलब क्या, एक, उसमें केवल और केवल एक कोशिका रहेगी। कितना कोशिका रहेगा, केवल और केवल ओनली वन सेल्स जो होते हैं उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर होता है जिसमें एक से अधिक बहुत सारे सेल्स होते हैं। जैसे इंसान के शरीर में, हाथी के शरीर में, बड़े से बरगद के पेड़ में, उसमें बहुत सारे करोड़ों लाखों की संख्या में सेल्स होते हैं, कोशिका होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। तो सेल्स दो तरह के हुए, एक होते हैं यूनिसेलुलर जिसमें केवल और केवल एक संख्या होगी, एक सेल होगा, और एक होता है मल्टी सेलुलर जिसमें मोर देन वन सेल्स, एक से अधिक बहुत सारे सेल्स होंगे।
ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक है टिश्यू। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा आज का मेन टॉपिक है टिश्यू, ये है क्या? व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू किस चिड़िया का नाम है? तो देखिए, टिश्यू जो है, जिसे हम लोग उत्तक कहते हैं, टिश्यू जो है वो ग्रुप है, एक समूह है। किसका? सेल का, कोशिका का। जैसे हिंदी में वर्णों का एक समूह होता है जिसे हम शब्द कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अल्फाबेट्स का एक ग्रुप होता है जिसे हम वर्ड कहते हैं। उसी तरीके से कोशिका, हमारे शरीर में कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है जिसे हम टिश्यू यानी कि उत्तक कहते हैं। देखिए, इसको ऐसे समझिए, जिस तरीके से हमारे घर में ईंट जो होता है वो घर का एक फंडामेंटल यूनिट होता है, जैसे हमारे शरीर में कोशिका होती है, और उसी फंडामेंटल यूनिट जब समूह के रूप में आती है तो उससे दीवार का निर्माण होता है। उसी तरीके से जब सेल्स जब मिलते हैं तो उसी दीवार की तरह एक टिश्यू का निर्माण होता है, उत्तक का निर्माण होता है। टिश्यू किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल्स along with intercellular substances perform a specific function। देखिए, टिश्यू क्या होता है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, along with intercellular substance, जिसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस होते हैं, एक ही जैसे सब्सटेंस होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि उत्तक कैसे बनेगा, हम लोगों ने पढ़ लिया कि कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, लेकिन सारे कोशिका एक जैसे रहने चाहिए। अब जैसे घर का ही एग्जांपल ले लीजिए, आपको दीवार जुड़वाना है तो आप इस आकार की, आयताकार आकार की सारी ईंटें लेंगे कि बीच में कुछ डिजाइन वाली जो ईंट होती है वो लेंगे? स्वाभाविक है, एक ही आकार के सारे ईंट लेंगे दीवार बनाने के लिए। उसी तरीके से कोशिका उत्तक जो बनता है, टिश्यू जो बनता है, उसमें एक ही तरह के बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं जो कि इकट्ठे किसी स्पेसिफिक फंक्शन को, किसी खास काम को करते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं टिश्यू। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला जो टिश्यू डिस्कवर हुआ था वो कौन सा टिश्यू था? फाइलम निडेरिया। सबसे पहला टिश्यू जो डिस्कवर हुआ था वो था फाइलम निडेरिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका नाम फाइलम निडेरिया क्यों पड़ा? देखिए, चूंकि इसमें रहते हैं निडोब्लास्ट सेल्स, फाइलम निडेरिया में निडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, और इसी सेल्स के प्रेजेंटेशन के कारण इसका नाम क्या पड़ा? फाइलम निडेरिया। या फिर इसका एक और नाम होता है सेलिन टेरेटा। सेलिन टेरेटा। अब सेलिन टेरेटा जो कि सबसे पहला डिस्कवर किया गया टिश्यू है, इसका भी नाम सेलिन टेरेटा क्यों पड़ा? तो वो सेंट्रल कैविटी के कारण पड़ा। इसमें सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होता है, यही कारण है कि इसका नाम सेलिन टेरेटा पड़ा। तो ये क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहला डिस्कवर किया गया जो उत्तक था, टिश्यू था, वो कौन सा था? फाइलम निडेरिया, जिसका नाम निडोब्लास्ट सेल्स के नाम पे पड़ा है, या फिर सेलिन टेरेटा जिसका नाम सेंट्रल कैविटी के नाम पे पड़ा है। चलिए, क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अगला है स्टडी ऑफ टिश्यू। उत्तकों का जो अध्ययन किया जाता है, सेल्स का, टिश्यूज का जो स्टडी किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि जो वैज्ञानिक जो होते हैं वो साइंस का अध्ययन करते हैं, गणितज्ञ गणित का अध्ययन करते हैं, उसी तरीके से जो टिश्यू का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? टिश्यू का, स्टडी ऑफ टिश्यू। जिसमें हम टिश्यू का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। क्लियर हो गया हो? अब देखिए, हिस्टोलॉजी टर्म, अब ऐसा तो नहीं है कि एक रात क्या हुआ होगा कि अचानक किसी चौराहा पे लिखा होगा हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू, ऐसा तो नहीं होगा। किसी आदमी ने रिसर्च करके अच्छे से स्टडी करने के बाद इस टर्म को, इस वर्ड को स्टडी ऑफ टिश्यू दिया होगा। तो ये जो वर्ड है हिस्टोलॉजी, ये जो वर्ड है हिस्टोलॉजी, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू, ये जो वर्ड है वो कौन दिया था? तो मेयर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस वर्ड को
क्वाइंट किया, इस वर्ड को दिया था। अब टिश्यू का जो स्टडी होता है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, और हिस्टोलॉजी के फादर, जैसे आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स के फादर ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को कहते हैं, उसी तरीके से हिस्टोलॉजी के फादर किनको कहा जाता है? बाइचेट को। बाइचेट एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हें ही फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि भैया हिस्टोलॉजी कौन जो टर्म है वो कौन दिया था? तो मेयर दिया, क्लियर हो गया। टिश्यू टर्म कौन दिया था? तो टिश्यू टर्म दिया था कौन? तो वो भी बाइचेट ही दिया था। जैसे आपने पढ़ा होगा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को डिस्कवर किया था और कोशिका का नाम कोशिका रखा, ठीक है, कॉर्क के बेसिस पे। उसी तरीके से टिश्यू का जो नामकरण है छठी टिश्यू, वो कौन किया था? तो बाइचेट किया था। उम्मीद करते हैं इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें, और चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम मॉडिफाई करें या कुछ सुधार करने की कोशिश करें तो हमें सजेस्ट जरूर करें। और अगर क्लासेस अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है, आप 12th की तैयारी करना चाहते हैं, 11th की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं फुल्ली मस्ती के साथ, तो हमारे चैनल पे जरूर पधारें। चलिए अगला है टिश्यू के टाइप। यहाँ पे देखिए, ये जो है, मैंने टाइप ऑफ टिश्यू नहीं लिखा है यहाँ पे। टिश्यू के 4 प्रकार होते हैं। टिश्यू के कितने बेटे? 4 बेटे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू के कितने बेटे होते हैं? तो टिश्यू के टोटल 4 बेटे होते हैं। सबसे बड़ा बेटा जो होता है टिश्यू का, बड़का वाला, उसका नाम होता है इपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू का जो बड़ा बेटा, सबसे बड़का बेटा, वो होता है इपिथेलियल टिश्यू। अब है मझल का बेटा, तो मझल का बेटा का नाम है कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद है सझल का बेटा, तो सझले बेटे का नाम है मसल टिश्यू। उसके बाद है सबसे छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा छोटका बेटा, उसका नाम है न्यूरल टिश्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सेल्स कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद टिश्यू किसे कहते हैं? टिश्यू सबसे पहला डिस्कवर किया गया टिश्यू कौन सा है? फाइलम निडेरिया, जो कि निग्डोब्लास्ट सेल्स के नाम पे इसका नाम पड़ा है, या फिर सेलेंट्रेटा, जो कि सेंट्रल कैविटी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। उसके बाद हमने देखा कि स्टडी ऑफ टिश्यू कहा जाता है हिस्टोलॉजी को। हिस्टोलॉजी जो टर्म है वो सबसे पहले दिया था किसने? मेयर ने। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है बाइचेट को। और इपिथेलियल टिश्यू टर्म को भी कौन किया था? बाइचेट ने। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टिश्यू टोटल कितने तरह के होते हैं, तो टिश्यू टोटल 4 तरह के होते हैं। इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, ठीक है। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही। इसके आगे हम लोग इपिथेलियल टिश्यू के बारे में कल पढ़ेंगे। और क्लासेस कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और क्लासेस अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे। सी यू सून। टाटा बाय बाय।